आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन गुरु और शिष्य के लिए यह जो दिन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन गुरु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन ग्रहों का जो नक्षत्र है वो इतना शुभ हो जाता है कि अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा होती है वो एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु को अगर हम उनकी पसंद की चीज़ें चढ़ाते हैं तो वो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की हो। तो अगर आपकी भी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर ली है, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिली है, आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपकी जो उम्र है वो शादी की उम्र से कई ज़्यादा होती जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो आपको बता दें कि विवाह में जो अवरोध का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है गुरु ग्रह का कमज़ोर होना। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आपकी शादी में या फिर कोई भी मांगलिक कार्य है उसमें रुकावट आएगी ही। तो आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि गुरु ग्रह को आपको मजबूत बनाना चाहिए। तो ऐसा एक सरल सा उपाय है जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी कुंडली का जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों की शादी में जो रुकावट आती है वो शुक्र ग्रह के कारण आती है। तो अगर हम इस वीडियो में बताए गए यह उपाय कर लेते हैं तो आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा और गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई दोष है, पितृदोष है, नज़र दोष है या फिर किसी ने आपका लग्न बांध रखा है, किसी ने आपके घर पर कुछ किया धराया है जिससे कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, अगर ये सब कारण भी है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो ये सारे दोष भी समाप्त हो जाएंगे सिर्फ एक उपाय को करने से। उपाय जो है बहुत ही सरल है। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं और बच्चे जो हैं वो स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो उपाय करना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो शादी है उसके योग बन जाए, लेकिन उपाय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। वो जॉब कर रहे होते हैं, एजुकेशन कर रहे होते हैं या कुछ अन्य कार्य में बिजी होते हैं जिससे कि उनके पास इतना समय नहीं होता है जिससे कि वो यह उपाय कर पाए। तो उस कंडीशन में जो माता पिता है, खास करके जो माँ है, वो इन उपायों को कर सकती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको बता दें कि जो गुरु पूर्णिमा है 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार के दिन पड़ेगी। 21 जुलाई के दिन पड़ने वाली जो गुरु पूर्णिमा है इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो बहुत ही शुभ योग माना जाता है, बहुत ही सही समय ही होता है। तो इस समय में अगर हम छोटा सा भी उपाय करते हैं ना तो उसका जो हमें फल मिलता है वो 10 गुना बढ़कर ही मिलता है। तो चलिए उपाय को आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन आप जो भी उपाय करें उसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि जब आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी आप पूजा पाठ करें तो उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ में विश्वास नहीं है तो अगर आप उपाय कर भी लेंगे तब भी आपको उस उपाय का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे कि 21 जुलाई के दिन अगर घर का कोई भी सदस्य या फिर बच्चे उपाय कर रहे हैं तो उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सुबह आपको 5 से 6 के बीच में जल्दी उठना है और आपको नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। कोशिश आप यह करिए कि उस दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहने, क्योंकि जो पीला कलर होता है वो पूर्णिमा के दिन अगर पहना जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप उसके बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल में घी का एक दीपक
जलाना है और आपको हाथ जोड़कर अपने इष्ट देवता को या जो भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा हो, उस देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें, और जो भी अगर भूल चूक गलती हो जाए तो उस समय याचना करें। इस तरीके से आपको अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको वहीं नीचे आसन बिछाकर बैठ जाना है। तो आप पीले कलर का आसन बिछाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो आपके पास जो भी है वो आप बिछा सकते हैं। उस पर आपको बैठ जाना है और आपको लेना है 7 हल्दी की गांठ। 7 आप हल्दी की गांठ लेंगे। हल्दी की जो गांठ है वो इजीली आपको मिल जाएगी, तो 7 आप हल्दी की गांठ मंगा लीजिए और आपको किसी पात्र में कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, उसमें आप 7 हल्दी की गांठ एक साथ रख दीजिए। उस हल्दी की गांठ पर सबसे पहले आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद में आपको ये जो 7 हल्दी की गांठ है, इस पर आपको लाल गुलाब के फूल जिसमें आप थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और इत्र लगाकर लाल गुलाब के फूल आप 7 हल्दी पर आपको चढ़ा देना है। एक एक करके, मतलब 7 हल्दी पर आपको 7 गुलाब के फूल चढ़ाना है और आपको एक संकल्प लेना है। अब आप संकल्प कैसे लेंगे, तो उसके लिए जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है वो अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और उस दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है। आपको जो पूजा वाली सुपारी आती है वो लेना है। आप थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूर्वा होती है आप उसको ले लीजिए। अगर आपके पास कोई पान है तो आप पान को भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आप दाहिने हाथ में लेकर संकल्प लीजिए कि हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देवता, मैं यह जो उपाय है वो आपका इतने दिन तक कंटिन्यू रखूँगी। जैसे कि 41 दिन का यह नियम है, तो आपको बोलना है कि 41 दिन तक मैं इस उपाय को पूरा करूँगी और आप मुझे इसमें शीघ्र विवाह के लिए आशीर्वाद दें। जो भी मेरे ऊपर ग्रह दोष हो वो समाप्त हो जाए और हमारे उपाय को पूर्ण करें। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। जब आप संकल्प ले लें तो उसके बाद जो भी सामान है वो आप वहीं किसी कटोरी में रख दीजिए। उसके बाद में ये जो सामान आपने कटोरी में रखा है, जब आपका उपाय पूर्ण हो जाए तो ये आप किसी गमला में डाल दीजिए। इधर उधर किसी के पैर में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस मंत्र का आपको जाप करना है वहीं बैठकर ही। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास माला है आप उस माला से इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आपका जाप पूरा हो जाए उसके बाद आप इस 7 जो हल्दी की गांठ है वो आपको एक पीले कलर के कपड़े में रखना है, फूल समेत। जो आपने फूल चढ़ाए थे उसको भी और हल्दी की गांठ है उसको भी पीले कलर के कपड़े में रख लीजिए। जो भी कपड़ा हो वो नया होना चाहिए। थोड़ा आप उस कपड़े में रखकर एक पोटली बनाकर तैयार कर लीजिए और इस पोटली को अगर माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो आपको बच्चे के सर के ऊपर से सर से लेकर पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 7 बार इसको घुमाना है, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और आपको बोलते जाना है कि जो भी दोष हो समाप्त हो, ग्रह दोष हो, आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, या जो भी आपके बच्चे के ऊपर ग्रह दोष हो वो जल्दी से समाप्त हो जाए और मंगलमय विवाह के योग बन जाए। इस तरीके से आपको मनी मन बोलते हुए ये 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं अपने विवाह के लिए तब इसको आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये जो पोटली लेकर हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में पोटली लीजिए और विष्णु भगवान से अपने विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। और आपको यह जो पोटली है वो किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए, कोई इसका गलत प्रयोग ना करे। आप इसको अपने घर का जो ईशान कोण होगा, ईशान कोण जो कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोना होता है, जो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह मानी जाती है, पवित्र जगह होती है ये घर की। तो जहाँ पर भी आपके घर में यह जगह हो ईशान कोण में, वहाँ पर आपको यह पोटली रख देनी है। अब अगर आपके घर में ईशान कोण में कोई जगह नहीं है, कोई और चीज़ वहाँ बनी हुई है, आप नहीं रख सकते, तो उस स्थिति में आप इस पोटली को अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। और आपको प्रतिदिन 41 दिन तक इस पोटली के सामने दीपक जलाना है और हाथ जोड़कर अपनी शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अब अगर आपने पूजा स्थल में रखा है तो दीपक जलता ही है, आप प्रार्थना कर लीजिए डेली। और अगर आपने ईशान कोण में रखा है तो फिर आपको वहाँ दीपक जलाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा
करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तो समाप्त हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपके ऊपर जो भी दोष होगा जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आपकी शादी में अड़चन आ रही है, वो भी समाप्त हो जाएगा और गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो जो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो विष्णु भगवान की अति कृपा आप पर बरसेगी और जल्दी से जल्दी शादी के योग बन जाएंगे, क्योंकि जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जो कि इस बार 21 जुलाई को है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।